और निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग 1% ऊपर है और 96 अंक ऊपर खुला है निफ्टी, करीब 8873 के स्तर पर लगभग 1% की मजबूती लेकर 96 अंक ऊपर निफ्टी और लगभग अब 1% ऊपर। और सेंसेक्स लगभग 28829 के स्तर पर लगभग 1% यानी 317 अंकों की मजबूती के साथ टॉप गेनर अगर आप देखें इसमें नो डाउट मेटल स्पेस से आ रहा है हिंडाल्को सबसे ऊपर। अगर आप देखें तो हिंडाल्को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे पायदान पे, आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें प्रूव के रिस्पांस के बाद 6 रुपए ऊपर शानदार तेजी यहाँ पे। मेटल्स ने अगर आप देखें अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई है, हिंडाल्को, टाटा स्टील, यस बैंक, भारतीय इंफ्राटेल अगर आप देखें शानदार स्ट्रक्चर था, मजबूत स्ट्रक्चर था, यहाँ पे मजबूती यहाँ पे भी कायम है। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड पे आइए तो आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति करीब 5623 पे, आई थिंक इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर मारुति। और उसके बाद अगर आप हीरो मोटोकॉर्प को देखें 77 रुपए ऊपर, बीएचईएल इज डूइंग वेल। और उसके बाद अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक 610 पे करीब 11 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ। उसके बाद टाटा मोटर्स, टीवीआर, ओएनजीसी 207 को स्ट्राइक करता हुआ, टाटा मोटर्स लगभग 559 के स्तर पे और साथ ही साथ जी एंटरटेनमेंट, अदानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें तो सब में लगभग 1.5-2% की मजबूती है। आइए जरा एक बार और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जरा प्लीज। एक बार आप मिड कैप गेनर्स दिखाइए। आईडीबी बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंकों की अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मिड कैप में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेशन बैंक, सब में काफी अच्छा खासा मूव है। उसके बाद आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, ऐसा लगता है मिड कैप गेनर्स को अगर आप देखें पूरा का पूरा हाईजैक कर लिया है इस वक्त बैंक्स ने। यूनिटेक, सिंडिकेट बैंक, आर कैप, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये कुछ काउंटर जहां पे काफी अच्छी खासी मजबूती है। आप बैंकिंग बास्केट को देखिए, एसबीआई, यूनियन, आईडीबीआई बैंक, सिंडिकेट बैंक, इन सभी काउंटर्स में आप देखें आई थिंक शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखें उस पर डेफिनेटली हावी हो रही है। प्लीज मेरी एक बार जब प्रेफर्ड स्टॉक्स की लिस्ट दिखाएंगे एक बार जरा उनमें क्या क्या हो रहा है। मैं एक बार जरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एक करके अगर आप देखें स्टॉक्स को पिक करूंगा। आप देखिए इसमें निफ्टी बैंक 20210 के क्लस्टर पे लगभग 380 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, लगभग 2% ऊपर, 400 अंकों की मजबूती यहाँ पे। उसके बाद यस बैंक करीब 31 रुपए ऊपर, 1251 का स्तर यहाँ पर है, 2.5% ऊपर कारोबार करता हुआ। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर एक्सिस बैंक लगभग 610 पे लगभग 11 रुपए ऊपर, करीब 2.25% की तेजी यहाँ पर है, अच्छा मूव होल्ड करता हुआ। ओएनजीसी 260 को स्ट्राइक कर रहा है, 4 रुपए ऊपर है, करीब अगर आप देखें 1.5% ऊपर। उसके बाद आप देखिए तो सिप्ला 605 के स्तर पे 4 रुपए 30 पैसे ऊपर, लगभग 3-4% की मजबूती यहाँ पर है। उसके बाद आप देखिए इन्फोसिस बैकफुट पे, तो आईटी आप देखिए तो शायद यहाँ पर, और आईटी का लीडर बैकफुट पे है यहाँ पर, लगभग फ्लैट लेकिन लाल निशान में। टीसीएस अगर आप देखें 6 रुपए ऊपर, लगभग 1/4% ऊपर है, 2420 का स्तर यहाँ पे है। उसके बाद अगर आप आयशा मोटर्स को देखें, कल क्या शानदार प्राइस परफॉर्मेंस थी, अब 1.5% ऊपर 386 रुपए का इजाफा लेकर कारोबार कर रहा है। मारुति सुजुकी, इट सीम्स दैट इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर मारुति, करीब 5614 के स्तर पे 113 रुपए ऊपर। उसके बाद एमएनएम रिकॉल के बावजूद अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत नेगेटिव ओपनिंग नहीं हुई है, 9 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। उसके बाद टीवीएस मोटर्स आज का अगर आप देखें तो स्ट्रेट 340 के स्तर पे लगभग 6 रुपए ऊपर एंड हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पे 155 पे। बिल्कुल 100 अंक ऊपर निफ्टी और पार्टिसिपेशन आ रहा है सभी स्टॉक्स की ओर से, सभी सेक्टर्स की ओर से। लीड कर रहे हैं आज बैंकिंग, ऑटो, मेटल स्टॉक। सिंजन आपकी स्क्रीन पर 8% का जोरदार मूव, 518 के स्तर पर अभी कामकाज कर रहे हैं। एडलवाइस पर अभी भी खबर भी आई थी, कल का स्टार परफॉर्मर भी था, 2% ऊपर खुला है, 123 रुपए के लेवल अभी देखे जा रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा जितनी स्ट्रेंथ बाकी ऑटो स्टॉक्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है और इस कम स्ट्रेंथ के पीछे वजह भी है, 2 गाड़ियों का रिकॉल कंपनी करेगी और इसीलिए 1417 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। 0.1% की महज मजबूती भी एमएनएम के शेयर में है। आयशर मोटर्स लगातार चला है बीते कुछ सेशंस में, कल 3% बढ़ा था और अभी 1.5% की बढ़त के साथ ओपनिंग हुई है स्टॉक की भी। भारतीय इंफ्राटेल अगेन डेरिवेटिव का हिस्सा, जहां पर 2 दिनों में एक अच्छा डेवलपमेंट हमने होते हुए देखा, आज भी 2.25% की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। हिंडाल्को ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पूरी मेटल पॉकेट में और आज भी 4% के सर्ज के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं आज जो कि 177 के टारगेट्स प्रोजेक्ट कर रही हैं रेमंड में नियर टर्म में। हिंडाल्को में रेमंड आपकी स्क्रीन पर 2% का उछाल है, 536 के लेवल पर कामकाज करे, लगातार चौथा सेशन जब स्टॉक में हमने बाइंग देखी है। पूरी टेक्सटाइल स्पेस जो है वो ट्रेडर्स के रडार पर रहा भी है। सूर्यलक्ष्मी कॉटन करीब 1% ऊपर, 142 के लेवल्स अभी सूर्यलक्ष्मी कॉटन में देखे जा रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी पॉकेट को देखें, कल आखिरी के मिनटों में एक स्पाइक इन स्टॉक्स में आया था। पीसी ज्वेलर्स अभी भी 1.25% ऊपर, 504 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, अच्छी शुरुआत हुई है। लॉजिस्टिक्स एक्शन में रह सकते हैं, जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की अहम बैठक आज से शुरू होगी। गति 2% ऊपर, 141 के लेवल्स पर कामकाज करे। स्नोमैन लॉजिस्टिक 2% ऊपर है और बाकी लॉजिस्टिक स्टॉक्स में भी जो रुझान है वो पॉजिटिव ही है। एजीज लॉजिस्टिक और 1% के गेन्स अभी दिखा रहा है, तो पूरी लॉजिस्टिक में जो रुझान है वो सकारात्मक ही बना हुआ है। तो कई सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जो आज फिर से गेन कर रही हैं, लेकिन आज मार्केट स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, तो सभी सेक्टर्स की ओर से पार्टिसिपेशन आ रहा है। जी हाँ, तो चलिए, लेकिन एक बार निफ्टी को देखिए 8878 पर सेंसेक्स लगभग 317 अंक ऊपर है। थोड़ा से लक्षण अगर आप देखें तो कैसे लग रहे हैं इस पर बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन सन फार्मा अगर आप देखें करीब 5 रुपए ऊपर है। एक बार जरा मुझे प्लीज दिखाएंगे टॉप ट्रेड काउंटर्स, पहले मैं वो देखना चाहूँगा टॉप ट्रेडेड काउंटर्स वो क्या कर रहे हैं। इस क्रम में अगर आप देखें हिंडाल्को, एसबीआई, वेदांता, यानी कि आप देखें निफ्टी के टॉप गेनर्स इस वक्त वॉल्यूम्स गेनर्स की लिस्ट में शामिल हैं। आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, पीएनबी, एचडीआईएल, कोई खास
रिलायंस डिफेंस 6045 पे कल भी ये तेज था। टाटा स्टील, सुजलॉन, IB रियल अगर आप देखें करीब 8735 पर। उसके बाद मार्क्सन्स फार्मा मिड कैप में DLF 151 पे नो, कोई बड़ा सरप्राइज एलिमेंट टॉप गेनर्स में नहीं है। ट्राइडेंट है, उसके बाद BHL 147 पर। उसके बाद एडलवाइज को देखिए एक आप देखें अच्छे काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग की फीलिंग आ रही है कि खुलते साथ मुनाफा समेट ले यार, ये अगर आप देखें डेफिनेटली विजिबल है। BPL 7320 पर लगभग 2.25% ऊपर। क्या फ्रेश क्या पकड़ूं, क्या ऐसा चीज़ है अगर आप देखें जो मुनाफा दे के जाए आज के सेशन में, जहां ऑलरेडी अगर आप देखें काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है। एक चीज़ मेरे को नजर आ रही है, एक स्टॉक को देखिएगा आप दीपाली, केन को करीब ₹3.25 ऊपर, 1.5% ऊपर, और ये कल के और इनफैक्ट बीते 5-7 सेशन के जितने भी अगर आप देखें हाइज हैं उसके ऊपर खुला है। तो माइट भी अगर कोई फ्रेश फ्लेवर चाहिए ना आपको, तो शायद उस कैटेगरी में केन के आज इनफैक्ट वीरेंद्र एक पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड में भी एक्सपर्ट दिखा है। 1.5% से ज्यादा के गेंस हमने ब्रेंट क्रूड और नैमेक्स क्रूड में देखे हैं। तो प्रोजेक्शंस यही थे कि शायद केन इंडिया आज पॉजिटिव खुले, वो रुझान दिखा भी है क्योंकि जब तक क्रूड चलता है तब तक ये स्टॉक परफॉर्म करता है। डेयरी स्टॉक्स का हाल आपके स्क्रीन पर, प्रभात डेयरी कल 20% का सर्किट पर बंद हुआ था, लेकिन 2%, 3% का मूव अभी भी है। क्वालिटी, वाडीलाल और मॉडर्न डेयरीज ये आज ही पॉजिटिव जोन में है। अच्छी शुरुआत हुई है डेयरी स्टॉक्स की, और ये 3 शेयर्स जो कि 30 सितंबर से एफएंडो में शामिल होंगे। अगेन पॉजिटिव ओपनिंग, टोरेंट पावर, IDFC बैंक, DCB बैंक। अभी हमने डेयरी स्टॉक्स की बात की तो एक बार शुगर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं क्योंकि शुगर शेयरों में बीते 2-3 दिनों में हमने खरीदारी का रुझान देखा है और वो मूव आज भी एक्सटेंड हो रहा है। चीनी शेयरों की मिठास और बढ़ी है और धरानी शुगर स्टार परफॉर्मर रहा 3 सेशंस का। राष्ट्रीय शुगर भी 4.5% ऊपर, उत्तम शुगर, धामपुर शुगर, अपर गैंगे शुगर। एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पूरी शुगर पॉकेट की हुई है। छोटे बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं। सरकारी बैंकों में खरीदारी का रुझान है। SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक। 2% से ज्यादा का मूव इन सभी शेयरों में देखा जा रहा है। पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्राइवेट बैंक्स भी, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छी बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। आशीष, इस ओपनिंग पर आपके कॉमेंट्स? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिले, जैसे कि ONGC जिसके बारे में मैंने कहा, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसके अंदर में देखने को मिल चुका है। मैं समझता हूँ 272 के टारगेट्स बहुत ही जल्द इसके अंदर देखने को मिलेंगे। दूसरी पिक मेरी रहेगी TVS मोटर्स, जो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, कम से कम 370 तक के टारगेट्स नेक्स्ट 2 से 3 हफ्तों के अंदर में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 332 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजिशन TVS मोटर्स में बनाई जा सकती है। जी हाँ, चलिए इस बीच थोड़ा सा अब देखते हैं कुछ परसेंटेज विनर्स को जो कि अच्छी मूव दे रहे हैं। आप देखिए नितिन स्पिनर्स का जिक्र अभी हुआ था कुछ देर पहले। सिंजन तो 505 के स्तर पे 24 रुपये ऊपर है, और रानी मद्रास तो रानी समूह के काउंटर्स में आज भी तेज़ी है। जो भी अगर आप देखें बाजार में रुझान हो, ये तेज़ी रहते हैं। फिर आप देखिए दीप इंडस्ट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और अगर आप देखें स्पाइस मोबिलिटी, छोटा स्टॉक, ये भी आज तेज़ है। और अगर आप देखें HMT करीब 40 के स्तर पे 4% ऊपर है। इसी श्रेणी में अगर आप देखें प्रभात डेयरी, ये करीब 4 रुपये ऊपर है। और एक और छोटा स्टॉक देखिए टेक्समेको पाइप्स, ये भी अगर आप देखें ठीक ठाक करता हुआ करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। और कोई बहुत इंकरेजिंग अगर आप देखें स्टॉक नहीं मिल रहा अब तक। JMC प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ एक बार, करीब 252.90 पे। इस चार्ट को ट्रैक करते हैं आप JMC प्रोजेक्ट्स को। मानस, कुछ कहना चाहेंगे? कोई ट्रेड विजिबल है इसमें? नहीं, माफ़ करिएगा, मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूँ, उस पर व्यू देना मुश्किल होगा मेरे लिए। 252.90 के स्तर पे करीब 8 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। इस बीच निफ्टी करीब 104 अंक ऊपर, 350 अंक ऊपर इस वक्त। प्लीज़ जरा एक बार निफ्टी बैंक को फिर दिखा दीजिए मेरे को प्लीज़। आई थिंक मैं इनफैक्ट निफ्टी से को बार बार देखने से पहले एक बार निफ्टी बैंक को देखना चाहूँगा। 20,203 यानी करीब 20,258 का हाई लगाने के बाद बैकफुट पे आया ये 20,202 के स्तर पर 20,197। आशीष, कुछ कहना चाहेंगे? आई मीन इन लेवल्स पे, आपके पास 325 अंकों का मूव है, यहां पर इस प्राइस पर क्या संभव है करना? देखिए वीरेंद्र, मेरा तो मानना है कि 8900 के ऊपर अगर से बाजार टिकता है तो फिर स्ट्रेंथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी, और कम से कम 9050, 9100 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए आप बाजार जो है वो कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा था और वेट कर रहा था इस इवेंट का, क्योंकि ये इवेंट आ चुका है और 8900 के लेवल ऊपर बाजार जा चुका है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद पॉज एक रहेगा, बट इवेंचुअली मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ बाजार के अंदर में सेकेंड हाफ में हमें देखने को मिल सकती है। जी,
कुछ और शेयर्स जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जो कि बीते कुछ दिनों में चले भी हैं और अभी भी एक्सटेंड कर रहे हैं मूव, उनमें आप देखिए इंडिया ग्लाइकॉल्स 0.5% ऊपर अभी भी 131 के लेवल पर, एक ओरिएंट बेल 4.5% का मूव 208 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं, और एक दीप इंडस्ट्रीज यहाँ भी 5% का मूव है, 217 के लेवल्स है। ब्रिजेश, ये 3 स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने बीते 3 दिनों में या फिर 4 दिनों में कंसिस्टेंटली गेन किया है। अभी नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं, या फिर कोई ट्रेड इन तीनों में से ले सकते हैं किसी शेयर पर? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो भी शेयर्स में आपने बात की है, एक सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा वॉल्यूम का। व्हेनेवर वॉल्यूम के संग में स्पाइक आता है तो प्रोबेबिलिटी जो टेक्निकल होता है वो उसके हिसाब से ये होता है कि यहाँ पर बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। बट स्टिल ओरिएंट बैंड थोड़ा सा बेटर लग रहा है। द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग अबाउट 185 जोन। चांसेस हैं कि आपको आने वाले दिनों में 225 से 240 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो आप उसमें दाव लगा सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, बाजार 100 पॉइंट ऊपर खुला है, निफ्टी बैंक 350 पॉइंट ऊपर खुला है, लेकिन मैं एक स्टॉक को ना सुबह से देख रहा हूँ, रडार पे लगा के रखा था, बताता हूँ आपको। देखिए, प्लीज ट्रेडर्स ओनली, एक ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ 1% ऊपर है, एक ऐसी चीज़ जिसमें वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं, एक बड़े स्विंग के लिए बैट अगर आपको करना है, ट्रेडर्स ओनली, प्लीज़ बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। एक बार देखिए आप जरा आइनॉक्स विंड को, मैं कल रात को उसके चार्ट देखे थे, सुबह अगर आप देखें ओपनिंग पे आके लगा दिया 206.30। ये स्टॉक अपने 50 डेमा को अभी पार करके बैठा है। वॉल्यूम्स करीब करीब अगर आप देखें 207.25। आई थिंक अगर आप इसके सितंबर के प्राइस बिहेवियर को देखें, एक बहुत दिनों से अगर आप देखें डाउन ट्रेंड में जो काउंटर होना, उसका इस तरीके का प्राइस परफॉर्मेंस देना, 208 के क्लस्टर को पार करना, 50 डेमा को पार करना, क्या अप्रोच कर सकता है ये पहले? आई थिंक वो रहेगा 221 का लेवल, 221 का लेवल। 221 पे इसका प्राइस बिहेवियर क्या होगा? क्यों? 221 है इसका 100 डेमा। रिस्की है बट रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखें बहुत अच्छा है। और आप ये देखिए कि पूरे सितंबर में इसका वॉल्यूम जो है ना, वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर उसका हाईएस्ट वॉल्यूम है। मानस, इस चार्ट पे कुछ कहना चाहेंगे? आई मीन मैं मान के चल रहा हूँ कि 225, 230 तक का तो स्विंग पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिस्क नाम की चीज़ नहीं है। देखिए, कुछ रिवर्सल के साइन तो वीकली चार्ट्स पे पिछले हफ्ते देखने को मिले थे, और आज जब स्टॉक ने अपना 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, जो कि एक रेजिस्टेंस था पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, तब आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 121 और 122 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी करें, बट अपने स्टॉप लॉस जरूर 204 के नीचे रखें। लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं बजाज फिनसर्व, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, सिंजिन और वर्लपूल। इन 5 स्टॉक्स में से कोई स्टॉक आप पिक करेंगे आशीष? सिंजिन पे देखिए ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे मेरा मानना है कि स्टॉक जो है वो क्लियरली एक स्ट्रेंथ मोड पे है। आज जो ऊपर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मेरा मानना है वापस से स्टॉक रिकवर होना चाहिए। 492 का एक स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 530, 540 के टारगेट्स सिंजिन के अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक बार फिर से अगर आप देखिए जरा, मैं चलूंगा अब मैं मिड कैप में अच्छा क्या है। आदित्य बिरला फैशन को देखिए, ये स्टॉक अब लगभग 3.5% देखिए। अब शुरुआती 15 मिनट खत्म होने के बाद ना, अब एग्जैक्टली असली एक्शन कहाँ है उसको देखिए आप। एस्टेल पॉली को देखिए, करीब 3.5% ऊपर है। भारतीय इन्फ्राटेल, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, आई थिंक भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 797 के स्तर पे। मानस, इनफैक्ट ब्रिजेश, आप क्या कहेंगे? आई मीन ये 3 ट्रांचेस में नीचे आया, 950 का हाई लगाने के बाद 3 ट्रांचेस में नीचे आया, 700, 720 के साइकोलॉजिकल लेवल को होल्ड किया, अभी 797 पे। क्या करना चाहिए यहाँ पे? I didn't get it. Which share you are talking about? भारत फाइनेंशियल को करीब 798 पे कारोबार कर रहा है इस वक्त। देखिए, अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो फ्रॉम 400 ऑड लेवल एक वाइल्ड स्विंग था टिल 950। उसके बाद में अगर आप देखेंगे इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, इट वेंट डाउन ऑल द वे टू 720 एंड अगेन इट मूव्ड अप। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो इट हैज फॉर्म अ लोअर टॉप फॉर्मेशन विच इंडिकेट्स अ नेगेटिविटी टिल द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग बिलो 790 रुपीज। आई डोंट थिंक सो एनी साइन ऑफ रिवर्सल वुड बी देयर। अगर एक बार 790 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई कि चलो एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा 820 और 825। बट जब तक वो क्लोजिंग बेसिस 790 के ऊपर नहीं मिलता, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि थोड़ा आपको बिकवाली ही देखने को मिलेगी। एंड अगेन द स्टॉक कैन गो ऑल द वे डाउन टू 720 और 725।
जी, दो स्टॉक्स जिन पर ब्लॉक डील्स हुई हैं उन्हें देख लीजिए। एक तो फेडरल बैंक करीब 12 लाख शेयरों का सौदा हुआ है और स्टॉक अभी भी 2.5% की गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है। और दूसरा देखिए अब शेरन बायो, यहाँ पर मूव काफ़ी सिग्निफिकेंट है और अगेन 10 लाख शेयरों की का सौदा हुआ है इसमें और स्टॉक करीब करीब अब 10% ऊपर शेरन बायो का ट्रेड कर रहा है। और शेरन बायो आज ही नहीं बीते 2 दिनों में लगातार चला है इसी क्वांटम में। ये माना शेरन बायो पर आपके कॉमेंट्स या फिर छोटे फार्मा से ही कोई ट्रेड जो आप रिकमेंड करना चाहें? देखिए, शेरन बायो को तो मैं नहीं समझता कि आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जिस स्टॉक में लगातार सर्किट लगे वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ये ज़रूर है कि अगर हम केवल पैटर्न पे बात करें तो पैटर्न पॉजिटिव है और ऐसा लगता है कि शायद इस बार स्टॉक 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक करके कोशिश करेगा 16 या 17 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने की। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट अगर हो पाए तो अपना स्टॉप लॉस ज़रूर 100 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे रखें, जो कि 11 रुपये 50 पैसे के आसपास है। जी, चलिए मनस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पे रखी आपने। इस बीच विनय खट्टर भी हमारे साथ हैं मौजूद बात करने के लिए। विनय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आपकी ये अप्रोच क्या है? आई मीन पोस्ट दिस इवेंट जिस प्रकार से बाजार खुला है, आई मीन डेफिनेटली इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म रिएक्शन, लेकिन आपका Q1 ख़त्म हो गया, फेड की बैठक ख़त्म हो गई, दिसंबर तक मामला टल गया। अब यहाँ से एग्जैक्टली क्या चीज़ काम करेगी और वो क्या फोर्सेस होंगी जो मार्केट्स को ड्राइव करेंगे? और एक और चीज़ सर, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से 8900 पे मार्केट कैसा लग रहा है आपको? सॉरी, ये क्वेश्चन मेरे लिए? जी 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 जी। देखिए, हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड में ही रहने वाला है। ये सारे जो बड़े इवेंट्स थे दे आर नाउ बिहाइंड अस। इन्फ्लेशन अच्छे से कंट्रोल में आ गया है। हमारे पास अभी भी बहुत रूम है रेट कट करने के लिए। 10 ईयर पेपर अभी भी 7 सवा 7 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। जबकि अगर आप इंटरनेशनल बाज़ारों को देखें, यूएस मार्केट्स को देखें, वहाँ पे अभी भी उनका 10 ईयर पेपर 1.6% पे है। तो रेट कट की गुंजाइश और रेट कट के लिए स्पेस बहुत हो गया है, स्पेशली अगर इन्फ्लेशन नीचे है एंड डिमांड धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स को इस समय 2 बड़े फ़ायदे हो रहे हैं। एक, हमारी ही इकोनॉमी है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। हमारी ही सरकार है अमंगस्ट वेरी फ्यू गवर्नमेंट्स इंटरनेशनली जो अच्छा खर्चा कर रही है। तो फिस्कल स्पेंडिंग इंडिया में सबसे बेहतर तरीके से हो रहा है पूरी दुनिया में। दूसरा, दुनिया का मनी फ्लोज इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपया आ गया है पिछले कुछ महीनों में इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड्स ग्लोबली। हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ बीन वेरी हाई। वी आर द 3rd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। तो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड्स इंडिया में इतने ज़्यादा हैं कि मार्केट शुड कंटिन्यू टू रिफ्लेक्ट दिस एंड ओवरऑल तेज़ी बनी रहनी चाहिए। जी विनय जी, लेकिन अब जिस तरह से आपने कहा कि अब जो ट्रिगर्स हैं फिर डोमेस्टिकली हो या फिर इंटरनेशनली हो, इंडिया के फेवर में आए हैं और अब यहाँ से स्ट्रेंथ मार्केट में और एक्सटेंड हो सकती है। अब सवाल ये है, आपने भी कहा कि रेट कट की होप्स जो हैं वो काफ़ी हाई हो गई हैं अब अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी में। तो ऐसे में क्या इंटरेस्ट सेंसिटिव्स को फिर से देखा जा सकता है? और बीती रैली में ऑटोमोबाइल्स हो या फिर बैंक्स हो, इन्होंने ही रैली को लीड किया है। तो पुराने लीडर्स इस रैली को आगे लेकर जाएंगे या फिर कुछ नए लीडर्स भी इमर्ज हो सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि रेट सेंसिटिव्स डोमिनेंट प्ले रहेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। देखिए, बैंक्स के अंदर जैसे आपको पहले ही मालूम है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत मेहम हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा है। ये सारे के सारे बैंक्स बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड हो रहे थे, बिकॉज बुक वैल्यू का ही पता नहीं चल रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस था। कुछ हद तक यहाँ पे रैली आना वाजिब है और अगर रेट कट्स होंगे तो ये रैली और स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा ऑटो के अंदर अगेन रेट सेंसिटिविटी बहुत रहती है, हाउसिंग सेक्टर के अंदर रेट सेंसिटिविटी बहुत रहती है। यहाँ पे भी हम लोगों को लगता है कि रूरल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बहुत अच्छा कर सकती है। पर एक सेक्टर जो मुझे लगता है कि इन सब के अलावा परफॉर्म करेगा एंड विच इज़ नॉट नेसेसरली रेट सेंसिटिव इज़ ऑन द कंजम्पशन साइड। हम लोगों को लगता है कंजम्पशन, स्पेशली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में पिकअप बहुत तेज़ी से आना चाहिए। इसमें सारे का सारा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो सकता है, हायर टिकट परचेज आइटम्स जैसे अपैरल हैं, कपड़े हैं, आदित्य बिरला फैशन, इंडियन टेरेन जैसी कंपनियां एंड ऑटो सेक्टर ऑफ कोर्स। सो ओवरऑल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हम लोगों को लगता है शुड बी लीडिंग द वे फॉरवर्ड एंड ये बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहेंगे इन एडिशन टू बैंक्स एंड ऑटो। जी